नमस्कार दोस्तों, आज फिर आपका स्वागत है क्राउन इमिग्रेशन के यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम रोमानिया की एमबीबीएस के एडमिशन्स और वीज़ा के बारे में डिस्कस करेंगे, जिनके एडमिशन्स आ चुके हैं और वीज़ा की फाइलें एम्बेसीज़ में जा रही हैं। तो हमारी एक यूम मीटिंग भी स्टार्ट हो चुकी है हर एक रोमानियन स्टूडेंट के साथ। मैं बताऊंगा कि हमारे पास टोटल 22 स्टूडेंट्स थे जिन्होंने हमें एंगेज किया था स्पेशली फॉर रोमानिया के लिए। उनमें से 18 स्टूडेंट्स के एडमिशन्स, ये मैं आपको 18 स्टूडेंट्स हैं हमारे जिनके वहाँ से अप्रूवल्स ये आई हुई हैं। ये 18 स्टूडेंट्स हैं, तो मैं इन सब का एक एक करके आपको एक्सप्लेन करूँगा क्या है। इसके अलावा 18 के अलावा 10 स्टूडेंट्स वो हैं हमारे पास एमबीबीएस के लिए जिन्होंने अनदर कंट्रीज़ में जाना है। उनमें से 3 बच्चों का हमारे 3 बच्चों का चेक रिपब्लिक से एडमिशन्स आया हुआ है। उनकी ऑलरेडी फाइलें एम्बेसीज़ के अंदर हैं। और आई थिंक सो एक बच्चा हंगरी के लिए है, एक बच्चा बुल्गारिया के लिए था और 3 या 4 बच्चे पोलैंड के लिए थे। तो एक इस्टोनिया के लिए था। उस बच्चे ने बीमेट एग्ज़ाम दिया था, यूके जाना था एमबीबीएस के लिए, लेकिन बीमेट में मार्क्स कम आए और बजट ज़्यादा था यूके का। उसने ड्रॉप करके इस्टोनिया का एडवांटेज लिया है। एमबीबीएस इस्टोनिया की भी मेरी वीडियोस देख सकते हैं, एमबीबीएस चेक रिपब्लिक की भी मेरी वीडियोस देख सकते हैं। हर एक के ऊपर हमारी प्लेलिस्टें भी बनी हुई है। एमबीबीएस हंगरी की भी अब हमारी वीडियोस देख सकते हैं। एमबीबीएस रोमानिया, एमबीबीएस बुल्गारिया, ये जितनी भी मैंने कंट्रीज़ बताई हैं। तो अभी मैं इस वीडियोज़ के अंदर आपको सारी की सारी जो ऑब्स्टेकल प्रॉब्लम्स स्टूडेंट्स को आई हैं, पेरेंट्स को आई हैं और किन चीज़ों को फेस करना है उनको लेकर चलना है, क्योंकि किसी को भी मैं 100% प्रोवाइड नहीं कर पाऊंगा। मैं बार बार बता रहा हूँ, एडमिशन इज़ नॉट माई हैंड, इट इज़ डिपेंड ऑन द यूनिवर्सिटी एज पर योर प्रोफाइल। अभी मैंने बताया कि 22 बच्चों ने हमें एंगेज्ड किया था। इन 22 बच्चों में से अभी मैंने वो बच्चे नहीं बताएं जिन्होंने आई मैट के लिए 20 के बच्चे वो हैं जिन्होंने सिर्फ आई मैट के ऊपर ही डिपेंड है कि हमने तो सिर्फ देना आई मैट है। वो अलग स्टूडेंट हैं जिन्होंने एमबीबीएस इटली में जाकर करनी है। तो अभी मैं ये बता दूं कि इन 22 बच्चों में से 18 एडमिशन सक्सेसफुल हुई हैं। अभी 18 हुई हैं, 4 स्टूडेंट्स की एडमिशन सक्सेसफुल नहीं हुई हैं और 18 में से 17 बच्चों ने अपनी फीस से ट्रांसफ़र कर दी हैं। एक बच्चा विड्रा कर गया कि कहता नहीं सर, मैंने तो 6000 वाली ही यूनिवर्सिटी में जाना था, तो मुझे वही यूनिवर्सिटी चाहिए, मेरा इतना बजट नहीं है। दैट रीज़न उसने उसको विड्रा कर दिया। अभी 17 बच्चों की फीसें चल गई हैं। इन 17 बच्चों में से हमारी 5 फाइलें ऑलरेडी सक्सेसफुली जो रोमानियन एम्बेसी दिल्ली के अंदर है सबमिशंस हो चुकी हैं, जिन्होंने एमबीबीएस करने के लिए जाना है। और वहाँ पर क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं स्टूडेंट्स को, जिन 5 बच्चों ने अपनी फाइलें एम्बेसी के अंदर सबमिशंस की हैं, उन हर एक बच्चे के साथ मेरी जूम मीटिंग आने वाली है, जो 5 हैं और जो 17 के 17 बच्चों के साथ आएगी। और इवन पेरेंट्स भी साथ में रहेंगे अगर उनका दिल करेगा कि हम भी सर के साथ बात करें। अभी जो 5 बच्चों ने हम फाइलें जमा करवाई है रोमानिया एम्बेसी के अंदर, उनकी भी हमारी सीरीज स्टार्ट हो चुकी है। उनको रोमानिया एम्बेसी के साथ कैसा एक्सपीरियंस रहा है, क्या उन्होंने इन द वन शॉट ही फाइल जमा करवा दी थी जहाँ कोई ऑब्जर्वेशन लगी रोमानियन एम्बेसी से, उसकी सीरीज़ भी मैंने स्टार्ट कर दी है। उसकी आप वीडियो आई थिंक कल या परसों मैंने अपलोड की है। जूम मीटिंग है स्टूडेंट्स के साथ, 2 वीडियोस मैंने अपलोड की हैं। वो हमारे दोनों चैनलों के ऊपर 2 चैनल हैं, वहाँ पर जाकर वो इन्फॉर्मेशन आप ले सकते हैं, क्योंकि कल आपने भी एम्बेसी में जाना है। अगर आपको ऐसी प्रॉब्लम है तो क्रॉन इमिग्रेशन हियर। अच्छा, जिन बच्चों का नहीं आया है वो मेरे लिए ज़्यादा चैलेंजिंग है, क्योंकि ये आ गए, ये तो बहुत खुश हैं कि सतीश जी ने तो ऐसे कर दिया वैसे कर दिया। जो नहीं आए वो हमारे पास जो तो समझते हैं, तो देर आर द जेंटलमैन। जो बंदा नहीं समझता कि नहीं जी मैंने आपको दिया था, मेरा नहीं आया, तो सतीश जी आपने तो हमारा ये टाइम वेस्ट कर दिया, फलाना कर दिया, ऐसे भी कहते हैं। लेकिन मैं फिर बता दूँ, देयर इज़ नो अवर बैड इंटेंशंस कि मैंने जानबूझ के आपके बच्चों का नहीं करवाया। इसमें जिन बच्चों का नहीं आया मैं उनके रीज़न्स बता देता हूँ, क्योंकि उन्होंने हमें लेट संपर्क किया है। मैं बार बार बताता हूं कि अच्छी कंट्रीज़ में जाना है, एटलीस्ट कंसल्ट विद मी एटलीस्ट 6 to 12 मंथ बिफोर, ताकि यूनिवर्सिटीज़ ओपन होते ही मैं इमीडिएटली आपकी उन यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन डालूं, दैट इज़ द बेस्ट यूनिवर्सिटी, ताकि आपको एडमिशन्स आने के चांसेस मिले। इन्हीं 17 स्टूडेंट्स में जो 18 स्टूडेंट्स की एडमिशन्स आई हैं, ऐसे 2 बच्चे भी हैं जिनका लास्ट ईयर एडमिशन्स नहीं आया था, इस साल आया। उनसे हमने कोई फीस एक्स्ट्रा नहीं ली, कोई कुछ नहीं लिया, उनको हमने प्रॉपर फिर सर्विस दी कि हाँ बेचारों का लास्ट टाइम नहीं आया तो इस साल करवा कर दें। इसी तरीके से जिनका नहीं आया दे आर रिजड कि मैंने जाना ही 6000 वाली यूनिवर्सिटी में है, मैंने रखनी ही एक ही यूनिवर्सिटी की ऑप्शंस हैं, मैं अदर यूनिवर्सिटीज़ में नहीं डाला। दैट रीज़न
और अनदर रीजंस क्या रहे हैं कि लेट मुझे संपर्क कब किया गया, जब सिर्फ 3-4 यूनिवर्सिटीज़ के ऑप्शंस थे, 2-3 यूनिवर्सिटीज़ के ऑप्शंस थे, उन्हीं में अप्लाई किया। जितनी मैक्सिमम में उनके करते तो उनमें मैक्सिमम होने के चांसेस होते। हमारा ऐसा कोई भी केस नहीं है जो सिर्फ इस कारण एडमिशन नहीं आया कि देयर इज़ सम शॉर्ट कमिंग इन द डॉक्यूमेंट, कि आपके डॉक्यूमेंट प्रॉपर नहीं थे, आपका मेडिकल प्रॉपर नहीं था वहाँ की यूनिवर्सिटीज़ में, आपके डॉक्यूमेंट अपोस्ट नहीं थे, आपके डॉक्यूमेंट रोमानियन लैंग्वेज में ट्रांसलेटेड नहीं थे, आपका डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट नहीं था। कुछ यूनिवर्सिटी साइकोलॉजी का सर्टिफिकेट मांगती है एज पर द फॉर्मेट, वो प्रॉपर नहीं था। कुछ यूनिवर्सिटी मेडिकल कहती है कि हमें इस तरीके से चाहिए, उसके अंदर ये जो इंक्लूड होना चाहिए, उसके कारण ऐसा कोई भी केस नहीं है। तो जिनका जो नहीं आया है डिले कि हमने लेट सेकंड राउंड में अप्लाई किया, फर्स्ट राउंड में नहीं अप्लाई किया, क्योंकि फर्स्ट राउंड में ही मैक्सिमम स्टूडेंट्स का एडमिशन आ जाता है। और दूसरा सबसे बड़ा चैलेंज रहा है यूक्रेन बंद होने के कारण हमें उन बच्चों को जहां पर चैलेंजिंग ज़्यादा देखने को मिले हैं। तो अभी एम्बेसीज में जाने से पहले क्या प्रिकॉशंस लेने हैं, तो रोमानिया में हम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को पढ़ने के लिए भेजते हैं। हमारी एक डेडिकेटेड प्ले लिस्ट है MBBS इन अब्रोड, उसका लिंक भी, और एक डेडिकेटेड प्ले लिस्ट है MBBS इन रोमानिया, उसका लिंक भी मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा दिया है। वहां जाकर नंबर ऑफ वीडियोस वॉच करें, देयर आफ्टर टेक द डिसीजन कि मैंने क्या करना है। तो अभी ये है कि जितनी भी वहाँ की यूनिवर्सिटीज़ हैं, दे आर गिविंग द एडमिशंस ऑन द बेसिस ऑफ योर प्रीवियस ग्रेड, उसके ऊपर डिपेंड है। आपका अगर स्टडी में गैप है तो गैप की कुछ यूनिवर्सिटी जस्टिफिकेशन मांगती हैं, कुछ यूनिवर्सिटी आपके डॉक्यूमेंटों को ट्रांसलेटेड भी मांगती हैं। नंबर ऑफ चीज़ें हमें भेजनी पड़ती हैं, उनके पोर्टल के ऊपर सिस्टम है, कुछ में मैनुअल सिस्टम है, एवरीथिंग वी नीड टू फॉलो। अभी एडमिशन आने के बाद बच्चों ने इमीडिएटली अपनी फीसें ट्रांसफ़र की हैं। अभी जिन बच्चों को हमने बताया है कि आप जे डॉक्यूमेंट अरेंज करें, उन्होंने साथ में अरेंज करके हमें दे दी है। अभी एम्बेसी में जाना है। कुछ जो इनमें से 17-18 लोग हैं, इनमें से 3-4 ऐसे भी स्टूडेंट होते हैं, क्लाइंट होते हैं, उनको तो कन्फ्यूज़न ही रहती है ऑलवेज, दे मैसेज पे मैसेज, सर आप ये कर दीजिए, वो कर दीजिए, फलाना कर दीजिए। पेशेंस रखेंगे तो यू विल डेफिनेटली रीच एट योर डेस्टिनेशन, और आपका काम स्मूथ चलेगा। जितना आप इम्पेशेंस करेंगे कंसल्टेंट को, तो उतना ही आपका काम लिंगर ऑन होगा, उतना ही खराब होगा, क्योंकि आप समझ नहीं पा रहे हैं। आपको ये लगता है कि सामने के वाले की पॉकेट में पड़ा है, सतीश नहीं एडमिशन कराना, सतीश नहीं वीज़ा लगवाना है। फिर बता दिया बैड इंटेंशन नहीं है, प्रॉपर हम सर्विस देने के लिए ऑलवेज रेडी। मेरे पास ऐसे स्टूडेंट हैं, इनमें से कुछ स्टूडेंट ऑलरेडी यूरोप के अंदर हैं जो एडमिशन्स आए हैं, कुछ स्टूडेंट ऑस्ट्रेलिया जैसा है, कुछ स्टूडेंट हमारे पास यूएई में है, बच्चे पेरेंट्स उनके पाकिस्तानी पेरेंट्स हैं, वो यूएई में बिजनेस कर रहे हैं, उनके बच्चों के एडमिशन्स आए हैं, इंडियन स्टूडेंट्स भी हैं। तो हम हर एक जुरिडिक्शन में वीज़ा भी अप्लाई करते हैं। अभी आपको लगता है कि मेरा ही काम सिर्फ चल रहा है, और अभी आप देखिए अगर 17 बच्चे हैं, 17 के 17 बच्चे भी फ़ोन करते हैं, फिर उनके पेरेंट्स भी मैसेज करते हैं, फिर उनके रिश्तेदार भी मैसेज करने स्टार्ट कर देते हैं। तो हमारे पास ये 17 स्टूडेंट्स नहीं है। मैंने अनदर कंट्रीज़ के भी बताए हैं, MBBS के 10 स्टूडेंट, 20 स्टूडेंट तो वहाँ के हैं, इटली के। तो अगर ये सारे के सारे मैसेज करना स्टार्ट कर देंगे तो जो सामने वाला काम क्या करेगा, जो इसका डीलिंग हैंड है। डीलिंग हैंड एक हो सकता है, डीलिंग हैंड एक हो सकता है। मैंने कहा कि आपने ये कंट्री को डील करना है, आपके पास 4 कंट्रीज़ हैं MBBS के लिए, एक बंदा या 2 काम करने वाले हैं, 50 स्टूडेंट्स हैं। अगर 50 स्टूडेंट हर टाइम डिस्टर्ब करते रहेंगे, मेरा वो नहीं हुआ, मुझे ये कर दीजिए, फलाना कर दिए, बंदा फिर उसको ठंडे बस्ते में रखता है, कहना इसको रखो, जिसको ज़्यादा है ना उसको फिर सबसे लास्ट में सबमिशन करवाओ। जो बंदा हमें कम डिस्टर्ब करता है कि नहीं यार इन्होंने करके देना है, तो क्योंकि हमें भी टेंशन रहती है कि हमें आपने एंगेज किया है। तो ये 17 की 17 फाइलों में से 5 फाइलें एम्बेसीज में पहुंच चुकी हैं। एम्बेसी इज आल्सो वेरी रिजिड हियर। अभी एम्बेसी में ना तो सतीश ने साथ में जाना है, ना ही मेरे डीलिंग हैंड ने साथ में जाना है। एम्बेसी में एवरीथिंग विल बी फेस बाय योरसेल्फ और योर पेरेंट्स ने। ठीक है, एम्बेसी में जाते हैं, आपको ही नहीं मालूम कि अब मेरी फाइल के अंदर क्या लगा है, तो एम्बेसीज को क्या पता लगेगा। वेन एवर यू विल गो टू द एम्बेसी, एटलीस्ट चेक ईच एंड एवरी डॉक्यूमेंट व्हाट्सोएवर इन योर वीजा फाइल। आपको पता होना चाहिए आपका मेडिकल लगा हुआ है, क्या आपकी पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट लगी हुई है, क्या आपके एकेडमिक डॉक्यूमेंट लगे हुए हैं, इनमें से कौन से डॉक्यूमेंट आपके अपोस्टल होने चाहिए, आपकी फीस रिसीट कहाँ है, आपकी अकोमोडेशन की कंफर्मेशन क्या है, क्या आपने बैंक के थ्रू अपनी
जो बैंक स्टेटमेंट है वो भी एम्बेसी को भेज दिया, उसकी कंफर्मेशन कैसे लगानी है, ट्रैवल इंश्योरेंस किस वे से आपने प्रेजेंट करना है, कौन से डॉक्यूमेंटों को ओरिजिनल लेकर जाना है, एम्बेसी में किस टाइम पहुंचना है, एम्बेसी आपसे क्या क्या पूछ सकती है, ये सारी ब्रीफिंग हम स्टूडेंट्स को करते हैं जाने से पहले। अभी आपका एडमिशन किसी भी कंट्री में एमबीबीएस से आ चुका है, चाहे रोमानिया से, चाहे बुल्गारिया से, चाहे व्हाट्सएवर कंट्री में, अगर आप हमारी सिर्फ असिस्टेंस चाहते हैं वीजा के लिए, क्राउन इमिग्रेशन हियर, हम आपकी वीजा में भी असिस्ट कर सकते हैं कि आपको वीजा में क्या क्या दिक्कतें आ सकती हैं। आपकी एम्बेसी ने फाइल एक्सेप्ट नहीं की है, आपकी फाइल एम्बेसी ने एक्सेप्ट नहीं की है, यहां से रोमानिया एम्बेसी ने आपको वापस भेज दिया है, अगर तब भी आपको हमारी सर्विस चाहिए, क्राउन इमिग्रेशन इमीडिएटली आपको ऑनलाइन सर्विसेज प्रोवाइड कर सकता है कि आप इमीडिएटली कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेकर जाएं। पेशेंस बहुत जरूरी है, बार बार मैंने बता दिया है, इम्पेशेंस से आप अपना टाइम और अपनी मनी और अपना केस खराब करेंगे। तो अभी जो बच्चे बाकी बचे हैं, जिन 5 बच्चों की फाइलें जमा हो चुकी हैं, जो बाकी बचे हैं वो इमीडिएटली अपने पेंडिंग डॉक्यूमेंट मेरे डीलिंग हैंड को प्रोवाइड करें, चाहे वो हमारे दिल्ली ऑफिस में है, चाहे वो करनाल में है, चाहे वो जलंधर ऑफिस में है, वो इमीडिएटली हमारे स्टाफ को कॉन्टैक्ट करें, अपनी फाइलें एज अर्ली एज पॉसिबल एम्बेसीज के अंदर सबमिट करवाएं, ताकि आपको आपके रिजल्ट्स इमीडिएटली मिले और आप वहां पर पहुंच पाएं। अभी अनदर सर्विस क्राउन इमिग्रेशन क्या प्रोवाइड करता है, अभी देख लीजिए, इन सारी सर्विसेज में ना हमने कोई ओरिजिनल डॉक्यूमेंट बच्चे का लिया, ना कोई ओरिजिनल पासपोर्ट है, पैसे भी हमारे सारे जब वीज़ा आएगा बच्चे का तब है, क्योंकि एडमिशन के रजिस्ट्रेशन के टाइम कुछ पैसे जरूर लेते हैं, जब आप वीज़ा एडमिशन जब आप उन्हें एंगेज करते 15,000 उस टाइम में, 15-20 हज़ार उस टाइम में जब आपका एडमिशन आता है, बाकी सारी फीस कब है, जब बच्चे का वीज़ा आता है। अपार्ट फ्रॉम दिस, अभी कुछ पेरेंट्स कहते हैं कि सर हमारा भी वीज़ा साथ में करवाओ, हमारा बच्चे के साथ मैं जाना चाहती हूँ या मैं जाना चाहता हूँ, तो उनके भी हम असिस्ट करेंगे वीज़ाज़ के लिए। यहाँ पे रोमानिया एम्बेसीज में किस तरीके से वीज़ाज़ अप्लाई करना है, उन पेरेंट्स का भी, तो क्या आपकी ऐसी सर्विस और कंसल्टेंट दे सकता है। अपार्ट फ्रॉम दिस, कल आपके पेरेंट्स चाहते हैं कि हम रीलोकेट होना चाहते हैं यूरोप के अंदर, मेरे बच्चे वहां पर सेटल्ड हैं, तो हमारे लिए क्या ऑप्शन, दैट ऑप्शंस वी कैन प्रोवाइड। यूरोप के अंदर हमारे पास नंबर ऑफ कंट्रीज के ऑप्शंस हैं। अभी चेक रिपब्लिक में हमारे बच्चों ने, जिन्होंने हमारे थ्रू एडमिशन्स लिया है, हमें मालूम है कि चेक एमबीबीएस की कितनी वैल्यू है। और चेक का अगर आपने जाना है तो मैं फिर बताऊं, 1 साल पहले मुझे कांटेक्ट कर लें। वो चेक जैसी, रोमानिया जैसी जो व्हाट्सएवर कंट्री है, ऐसी एमबीबीएस आपको कहीं नहीं मिल पाएगी, सिंस देयर इज एन मतलब गुड चांसेस है। इवन चेक का आने वाले टाइम में जिन बच्चों ने नेक्स्ट ईयर जाना है 2024 में, उसका हम एग्ज़ाम भी यहाँ पर इंडिया के अंदर कंडक्ट कराएंगे। हमारी पॉसिबिलिटीज़ ये हैं, अगर मेरे पास मोर देन 40 से 50 स्टूडेंट्स रजिस्टर्ड होते हैं जिन्होंने चेक रिपब्लिक में जाना है, तो वहाँ पर भी आपके वीज़ा, क्योंकि और भी स्टूडेंट ने किसी अनदर कंसल्टेंटों से सर्विस ली, उनकी फाइलें वैसी तक नहीं पहुँची हैं, चेक रोमानिया जैसी, वो इधर उधर घूम रहे हैं, सर ये डॉक्यूमेंट की पेंडेंसी, ये पर हमारे पास ऐसी चीज़ें आपको नहीं मिल पाएंगी, प्रॉब्लम आएंगी। इवन अंडर एज स्टूडेंट्स के लिए क्या प्रिकॉशन लेने, ये सारे प्रिकॉशंस क्राउन इमिग्रेशन बच्चों को और पेरेंट्स को बताता है। तो अभी मेरी ये लास्ट यही रिक्वेस्ट है कि अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी, इसको लाइक एंड शेयर करना। थैंक यू।